अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कैसे हैं नाजरीन? अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। हर इंसान एक ही दुनियादारी के मसले में पड़ा हुआ है और परेशान नजर आता है। यानी कि आपने देखा होगा और बहुत ज्यादा देखा होगा, यानी कि सारे लोग इस मामले में फंसे हुए हैं कि हम पैसा बहुत ज्यादा कमाते हैं लेकिन हमारे घर में बरकत नहीं है। एक ही लफ्ज का ढंढोरा पीटते रहते हैं कि भाई परेशान है, पैसे बचते नहीं हैं, घर में बरकतें नहीं हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर के लोग परेशान होते हैं। अब यहां पर कई रास्ते इख्तियार करते हैं लोग। एक रास्ता वो है कि जब उन्हें लगता है कि भाई क्या करें, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल नहीं हो रहा है, घर में बरकतें नहीं हो रही हैं, परेशानी पे परेशानी आए चले जा रही है, तो चलो ऐसा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, दुआ करते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं, तो शायद अल्लाह के फजलो करम से हमारे घरों में बरकतें होने लगें, रोजी में बरकतें होने लगें, दुख गम दर्द परेशानियां दूर होने लगें। तो एक जो लोग होते हैं वो अल्लाह की जानिब रुख कर लेते हैं और एक तरह के लोग होते हैं वो किसी पीर साहब या किसी बाबा साहब का रुख कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि पीर साहब के कदमों में ही रोजी मिलेगी, पीर साहब का दामन पकड़ के ही रोजी मिलेगी, पीर साहब के साथ घूम कर ही रोजी मिलेगी और इनके नारे लगाकर ही अल्लाह तबारक व तआला घर में बरकतें अता करेगा। इसलिए कि मुमकिन है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से भेजे हुए नेक इंसान हो, इनके साथ लगे रहो, अल्लाह ताला बरकतें अता करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नमाजों की तरफ जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप किसी दुनियादार की तरफ जाओ, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। और बहुत सारे जब आप काम कर लेते हैं और आप ये भी देख लेते हैं भाई बहुत सारे मामले मेरे अच्छे चल रहे हैं, नमाजें मैं पढ़ रहा हूं, रोजे मैं रख रहा हूं, ज़कात हज मैं अदा कर रहा हूं, हर मामलात शरीयत के मुताबिक मेरी जिंदगी चल रही है, फिर भी परेशानियां क्यों हैं? आइए मैं आपको एक हदीस पाक बताऊं। इतनी प्यारी हदीस पाक हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रिवायत करते हैं और बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुक कर रखा है, मेरी बात को तवज्जो से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप कितने बड़े इबादत गुजार हैं, कितने बड़े जाहिद हैं आप, आपके अंदर तकवा कूट कूट कर भरा हुआ है, आप कितने बड़े मुत्तकी हो, कितने भी बड़े परहेजगार हो, मेरे नबी फरमाते हैं अगर आपने कता ताल्लुक कर लिया है, रिश्तेदारों से बोल चाल बंद कर ली है, रिश्तेदारों के साथ में सिला रहमी आप नहीं कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कितनी भी दौलत आप कमा लो लेकिन आपके घर में बरकतें नहीं आएंगी। इसलिए कि आपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, घर परिवार वालों के साथ में आपने कता ताल्लुक कर रखा है, बातचीत बंद कर रखी है, उनके साथ में आप सिला रहमी नहीं करते, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर रिज्क को तंग कर दिया है, आपके रिज्क की फराखी को अल्लाह पाक ने उठा लिया है और आप तंग दस्ती के शिकार हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सिर्फ आप ये ना देखें कि मैं सारे काम ठीक कर रहा हूं, सारी दुनिया के लिहाज से, दीन के लिहाज से मैं परफेक्ट चल रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी वजह से कोई रिश्तेदार नाराज बैठा हो, आपकी वजह से कोई दोस्त नाराज बैठा हो, आपकी वजह से कोई घर परिवार वाला नाराज बैठा हो, तो मुमकिन है कता ताल्लुक की वजह से आपके घर से भी बरकतें उठा ली जाती हैं, आप पर रिज्क तंग कर दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों और मेरे नाजरीन, अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो जरूर इस बात पर अमल करने की कोशिश करिएगा। अपने आस पड़ोस में, दोस्तों अहबाब में, रिश्तेदारों में
خوب مطالعہ کر لیجئے گا, دیکھ لیجئے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں دوسری بیماریوں کو چھوڑ کر اس بیماری کے اندر گرفتار ہو چکا ہوں. کاش میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر اپنا فضل نازل فرمائے اور اپنی بہترین روزی کو کشادہ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.